फरमान जिंदा है, हाँ फरमान जिंदा है। उस दौर का वाकया जहन में रखते हुए शेर को समाप्त कीजिए। जिस वक्त हजरत उमर ईमान नहीं लाए थे, नंगी तलवार लेकर इस इरादे के साथ वो भी आका की बारगाह में जा रहे थे, जिस पर ईमान नहीं लाए थे, इस इरादे से जा रहे थे मैं जाऊंगा आका का सर कलम कर दूंगा। माज़अल्लाह, जब हजरत उमर आका की बारगाह में पहुंचे तो देखते रह गए सरकार का चेहरा, देखते रह गए। उसके बाद वो उल्टा कहने लगे। क्या बहुत अच्छा शेर के जरिए जब सुनिएगा तब मजा आएगा। यही मफहूम है समाज पर मैं इस शेर में दुआओं के साथ में पहुंचा रहा हूँ। हजरत उमर कहने लगे सरकार का चेहरा देखकर, क्या मोहब्बतों के साथ समाज फरमाए, चले थे कत्ल की खातिर, चले थे कत्ल की खातिर मगर ईमान ले आए। लेते हुए मैं पहुंचा रहा हूँ, समाज फरमाए। ये बताइए आप लोग सब तैयार हैं सुनने के लिए? कोई थके तो नहीं है? सब तैयार हैं? यकीनन तैयार हैं, कोई थके नहीं ना? माशाअल्लाह। जरा हाथ उठाकर दिखाइए कौन कौन थक गए हैं। सबसे पहले आप लोग खाना खिलाया जाएगा। बस सुने मोहब्बतों के साथ मैं पहुंचा रहा हूँ, थकिए नहीं, अभी मैं शुरू किया हूँ, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मोहब्बतों के साथ मैं पहुंचा रहा हूँ, समाज फरमाए। जरा आप लोग खामोश रहिए इस लाइन बारे। एक बार आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। सुन लिया? एक बार आप लोग बोलकर दिखा दीजिए सुभान अल्लाह। बाद में खाना आपको, पहले ही हाँ पोजीशन देख रहे हैं, आप बहुत कमजोर हैं। सबसे पहले आप लोग सो जाइए, उठा के खिला दूंगा। बहुत मोहब्बतों के साथ मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, समाज फरमाए। बहुत अच्छा शेर नजर करने जा रहा हूँ। हजरत उमर का वाकया। चले थे कत्ल की खातिर मगर ईमान ले आए, चले थे कत्ल की खातिर मगर ईमान ले आए, मगर ईमान ले आए, मगर ईमान ले आए। चले कत्ल की खातिर मगर ईमान ले आए, मगर ईमान ले आए। चले थे कत्ल की खातिर मगर ईमान ले आए। उमर कहने लगे अल्लाह का कुरान जिंदा है, उमर कहने लगे अल्लाह का कुरान जिंदा है, हाँ कुरान जिंदा है, हाँ कुरान जिंदा है। मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा कुरान जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा कुरान जिंदा है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है, अला की शान जिंदा है। हम सुन्नी हमारा जज्बा ईमान जिंदा है, हाँ ईमान जिंदा है। आप इमाम हुसैन पाक के सबसे सच्चे सैदाई हैं, आप हुसैनी हैं। यहाँ भी दरगाह उरगाह है क्या? नहीं है? है? वाह, तो मुकम्मल मुहर्रम आप मनाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर वाकई आपके अंदर हुसैनी जज्बा है तो एक बार हुसैन पाक के नाम पर हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन। सही है माशाअल्लाह, वाकई आप लोग करबला वाले हैं और सच्चे हैं। दिल से सुने एक शेर मैं इमाम हुसैन पाक की शान में पहुंचा रहा हूँ, उलमा किराम की दुआ लेते हुए। देखें और वक्त भी देखना है, बस मोहब्बतों के साथ समाज करे मैं हाजिर करने जा रहा हूँ। नहीं आने दिया, नहीं आने दिया दीने नबी पर आँच ऐ लोगों।
इस्लाम हम तक आसानी से नहीं पहुंचा है, कितने गर्दन कट गए तब हम तक इस्लाम पहुंचा है। समाज फरमाए, नहीं आने दिया दीने नबी पर आँच ऐ लोगो, नहीं आने दिया दीने नबी पर आँच ऐ लोगो, नहीं आने दिया दीने नबी पर आँच ऐ लोगो, नबी पर आँच ऐ लोगो, कि नहीं आने नहीं आने दिया दीने नबी पर आँच ऐ लोगो, नबी पर आँच ऐ लोगो, नहीं आने दिया दीने नबी पर आँच ऐ लोगो, हुसैन इब्ने अली से ही वफा की शान जिंदा है, वफा की शान जिंदा है, हुसैन इब्ने अली से ही वफा की शान जिंदा है, वफा की शान जिंदा है, वफा की शान जिंदा है, हुसैन इब्ने अली से वफा की शान जिंदा है, वफा की शान जिंदा है। आए हम सुन्नी हमारा जज्बाए ईमान जिंदा है, हाँ ईमान जिंदा है। और अकीदत के साथ अब इस शेर में आपको वाकई सुभान अल्लाह बोलना होगा। ये बच्चे आ रहे हैं, साथ साथ कुछ देर बाद इनके चच्चे भी आएंगे। सुभान अल्लाह। चलिए बच्चे जब थक जाएंगे तब में चच्चे आएंगे। बस मोहब्बतों के साथ समाप्त करें। इन बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, इनके हौसले को अल्लाह बुलंदा फरमाए। शेर समाप्त करें और इस शेर में सुभान अल्लाह बोलना है। इस शेर में उस वली का नाम आ रहा है, उलमा गवाह है और सच्चे दिल से ये लोग बयान भी करते हैं। हजरत ख्वाजा पिया का नाम आ रहा है और मैं दावे से कहा करता हूँ हजरत ख्वाजा पिया का नाम आ जाए और मुसलमान सुभान अल्लाह ना बोले, मैं दावे से कहा करता हूँ उन्हें हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं है। समाप्त कीजिए, उन्हें हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं। अगर वाकई ख्वाजा से सच्ची मोहब्बत है और दिल से मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के नाम से हिंदुस्तान में हम लोग महक रहे हैं, चहक रहे हैं। समाप्त कीजिए, दुआओं के साथ में पहुंचा रहा हूँ। समाप्त फरमाए, मेरे ख्वाजा पिया से। क्या बात है, आप सच्चे दीवाने हैं, दिल से सुने। मेरे ख्वाजा पिया से अपने दिल में बैर मत रखना। लेते हुए तैयार हो जाए आप, बहुत अच्छा शेर है। मेरे ख्वाजा पिया से अपने दिल में बैर मत रखना, मेरे ख्वाजा पिया से अपने दिल में बैर मत रखना, दिल में बैर मत रखना, दिल में बैर मत रखना। कि मेरे ख्वाजा अपने दिल में बैर मत रखना, हाँ दिल में बैर मत रखना, मेरे ख्वाजा पिया से अपने दिल में बैर मत रखना। और उन्हीं के दम कदम से सारा हिंदुस्तान जिंदा है। शेर में आपको नारा लगाना चाहिए क्योंकि अच्छा शेर और बहुत लोग माशाल्लाह शेर में नारा क्या लगाते हैं, इस शेर को सुनते सुनते लोग खैरी बना रहे हैं। मोहब्बतों के साथ में पहुंचा रहा हूं। देखिए, जिंदाबाद आजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद शहीदाबाद। सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कीजिए, शौक से कीजिए, बार बार रोज सुबह शाम इसी कलाम को सुनिएगा। लेकिन यहाँ कभी कभी आप सुभान अल्लाह बोलिएगा सुभान अल्लाह। तो हम नात पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़े, सब रिकॉर्डिंग आप कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपकी बात भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और पता चलेगा कि उस प्रोग्राम में आप मौजूद थे। बस मोहब्बतों के साथ मैं शेर पहुंचा रहा हूँ। उन्हीं के दम कदम से सारा हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा
सल्ले अला की शान जिंदा है, अला की शान जिंदा है। हजरत बिलाल, मैंने लंबा इसलिए कलाम को कर दिया है, ये वक्त कम है, आप इसी कलाम को मुकम्मल आप सुन लें, हो सकता है आधा घंटा यही कलाम में हो जाए। हजरत बिलाल, उलमा जानते हैं, बयान भी करते हैं, हजरत बिलाल पर जालिमों ने बहुत जुल्म ढाए, बहुत जुल्म ढाए, लेकिन हजरत बिलाल की ज़बान पर हमेशा या नबी की सदा बुलंद होती रही। पहले मैंने कहा था इस्लाम हम तक आसानी से नहीं पहुंचा है। हजरत बिलाल का वाक़या आप सुनते होंगे तो ये शेर सुनिए, कितने अच्छे बिलाल थे, कितने सच्चे आशिक रसूल थे। समाप्त कीजिए, मैं हाजिर कर रहा हूँ। हजारों जख्म खाकर, तड़प कर बोल दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजारों जख्म खाकर ही नबी का नाम लेते हैं, हजारों जख्म खाकर ही नबी का नाम लेते हैं, हजारों जख्म खाकर ही नबी का नाम लेते गए, नबी का नाम लेते गए। हजारों जख्म नबी का नाम लेते हैं, नबी का नाम लेते हैं, हजारों जख्म खाकर के नबी का नाम लेते हैं। बिलाले मुस्तफा के इश्क की पहचान जिंदा है, पहचान जिंदा है, बिलाले मुस्तफा के नारे अल्लाह सलामत रखे। हाफिज कारी नौशाद साहब के वालिद मोहतरम ने नारा लगाया, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन बस इसको रखना होगा, क्योंकि आपके शहजादे जब एक आलिम दीन, आपने खुद तो निजात का जरिया बना दिया, एक आलिम दीन वाकई बड़े शौक से इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन आप बख्शे जाएंगे, क्योंकि आप निजात का जरिया बना लिया है, शहजादे को आपने आलिम दीन बना लिया। आप इसको रखिए, वरना हम भी आलिम दीन हैं, हमारे वाले साहब को जाकर देखिए। हाँ बस माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपकी उम्र बरकत का फरमाए। और जो बूढ़े लोग दाढ़ी काटते हैं आज से बढ़ा लीजिए, मौलाना लोगों को देखिए चेहरा, उस तरह दाढ़ी रखिए तब सही है, वरना आपका दाढ़ी रखना बेकार है। हम कह देंगे अल्लाह सरफुद्दीन जौनपुर ने कहा दिया कि दाढ़ी रखना बेकार है, क्या रखेंगे, हो सकता है अमल कर लें, इस तरह रखना बेकार है। उलमाए करम जिस तरह रखते हैं उस तरह रखिए और चेहरा देखिए, तब आका कहेंगे सोने दो ये मेरा गुलाम है और सच्चा गुलाम है, क्योंकि सुन्नते रसूल लेकर आया है, इसलिए इसमें अमल कीजिए। बस मोहब्बतों के साथ अब आखिरी शेर में